हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी हब में। और मैं आज आपके साथ ये सेशन लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे हाल ही में जो 27 और 28 सितंबर को कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीईटी की जो ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा का जो आयोजन किया गया है उसके ऊपर। और साथ ही हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में, जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पेपर के लेवल के ऊपर। 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था और पेपर के लेवल की बात करेंगे तो नॉर्मल लेवल का पेपर था, कोई टफ़ पेपर नहीं था जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टफ़ पेपर दिया जाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग को हटा दिया गया था और 40% का क्राइटेरिया कर दिया गया था। उस हिसाब से कहीं जहाँ लग रहा था कि पेपर का लेवल काफ़ी टफ़ आएगा, तो उतना लेवल का पेपर टफ़ नहीं था। अब बात करें किस लेवल में ज़्यादा टफ़ था या किस में ज़्यादा ईजी था, तो चारों शिफ्ट का जो पेपर था वो लगभग सिमिलर ही था। किसी में कोई ऐसा नहीं आया कि इसमें 2-4 क्वेश्चन, कई बार क्या हमें ऐसे लगता है कि कोई क्वेश्चन हमें आ रहा है बहुत इजी लग रहा है तो वो पे शिफ्ट इजी लगने लग जाती है। कोई क्वेश्चन ज़्यादा टफ आ गया जो हमें नहीं आया, जिसका आंसर हमें नहीं पता था, तो शिफ्ट काफ़ी टफ लगने लग जाती है। बट जनरली ऐसा नहीं हुआ है, सभी शिफ्ट के पेपर इक्वल ही थे। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की बात करें तो बिल्कुल हाँ, पिछले बार भी जब सीईटी का आयोजन किया गया था उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी और सेम उसी बेस के ऊपर इस बार भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बट नुकसान की बात करें तो ऐसा कोई खास नुकसान नहीं है, क्योंकि जो क्राइटेरिया था पासिंग मार्क्स का वो 150 में से 60 क्वेश्चंस जनरल ओबीसी के लिए था और SC ST के लिए 53 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया रखा गया था। और आई थिंक अगर एक जनरली स्टूडेंट जो नॉर्मल पढ़ाई करता है उसके लिए 60-70 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने भी दिया था। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में अजमेर सेंटर था। मेरा जो उत्कर्ष के आंसर कैसे जनरली जो मैंने मिलाई है मैच करी है, उसके अकॉर्डिंग जो मेरे बन रहे हैं वो 126 क्वेश्चन 150 में से बैठ रहे हैं फिलहाल उत्कर्ष के आंसर के अकॉर्डिंग। हालांकि क्राइटेरिया वही 60 क्वेश्चंस का ही है और सभी के लिए हर एग्जाम में एप्लीकेबल रहेंगे, जिसके 60 क्वेश्चन जनरल ओबीसी में और SC ST में जिसके 53 क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे वो सभी एप्लीकेबल रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं हम नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के अंदर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कोई 10-12 नंबर का ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर अगर लास्ट ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट वालों को 2-3 नंबर का बेनिफिट हो जाता है और थर्ड फोर्थ शिफ्ट वालों का 2-3 नंबर का नुकसान हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट 70 के भी ऊपर है, मेरी अकॉर्डिंग 70 नंबर के भी 70 क्वेश्चंस के ऊपर जिसके हैं उसको ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है कि कहीं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में नीचे आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर 70 क्वेश्चंस के आसपास राइट हो रही तो आप 2 नंबर मान के चलिए नीचे आ जाएंगे, 2 नंबर या 2 क्वेश्चंस मान के चलिए, इससे ज़्यादा आप नीचे नहीं आएंगे। और जनरल जिनका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में था वो 1 या 2 क्वेश्चंस आप चल जाएंगे, ऐसा कोई नहीं था। और टफ शिफ्ट की बात करें तो जनरली थर्ड शिफ्ट के बारे में बताया जा रहा है कि जनरल बाकी 3 शिफ्ट के कंपेरिजन में थर्ड शिफ्ट थोड़ी टफ थी। बट जो मैंने पेपर देखा था मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा टफ लगा नहीं इसमें। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस बिल्कुल हर शिफ्ट में थे, ऐसे सिमिलर शिफ्ट में थे जो हर 1-2 क्वेश्चन टफेस्ट लेवल के थे। और आगे मैं आपको वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको पॉलिटिकल और हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊँगा। मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ मेरी नॉलेज शेयर करूँगा। तो अगर जो भी गाइस मुझसे पॉलिटिकल और हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।